तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसकी जो सेकंड बुक है उसका जो पहला चैप्टर है हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन, तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी, मतलब जिन्होंने क्लास 11th के अगर पढ़ रखी है तो उनको समझ में आएगी, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखी है उनको भी समझ में आएगी। तो इसलिए इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे तथा एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एरीन। तो चैप्टर का नाम हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। तो हमारे चैप्टर का नाम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन का मतलब समझते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है? तो हेलो हेलो एल्केन आपको दिख रहा होगा कि हेलो एल्केन, सॉरी काली पेन है। हेलो एल्केन हेलोजन, हेलोजन प्लस एल्केन से मिलकर बना होता है। जो हमारा हेलो एल्केन होता है वो हेलोजन प्लस एल्केन से मिलकर बना होता है। अब हेलोजन क्या होता है? हेलोजन को हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हेलोजन कौन कौन से होते हैं? हेलोजन हमारे आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। तो जो हमारे हेलोजन होते हैं वो चार होते हैं। अब एल्केन क्या होता है? एल्केन हमारा होता है CnH2n प्लस 2। एल्केन हमारा एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन, जितने कार्बन होते हैं उनसे दोगुनी हाइड्रोजन होते हैं, प्लस अगर उसमें दो और जोड़ दिए जाए तो वो एल्केन बन जाता है। तो इसी को हम हेलो एल्केन कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो हेलो एल्केन की परिभाषा होती है जब किसी हेलोजन परमाणु द्वारा, हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन या एल्केन से, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो हेलो एल्केन बनता है। हेलो एल्केन बनता है। मतलब जब किसी हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोकार्बन या एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जाता है तो हेलो एल्केन बनता है। अब कैसे इसके उदाहरण से समझते हैं। तो जो हमारा आर सिंगल बॉन्ड एच, तो जो हमारा आर है वो हमारा एल्किल ग्रुप है, मतलब एल्केन है। तो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो अगर उसकी हम उसमें हेलोजन जोड़ना है तो अब क्रिया कराते तो क्या होगा? तो हमारा आर है उससे हेलोजन अटैच हो जाएगा, प्लस जो हाइड्रोजन है वो अलग निकाल जाएगा। तो इसको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो इसको हम एल्किल हैलाइड, इसको हम एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब इसको एल्किल हैलाइड क्यों कहते हैं? एल एल्केन में कार्बन, कार्बन जितने होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से दुगने प्लस उसमें दो और जुड़ दिए तो एल्केन बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एक हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन कम हो जाता है, क्योंकि उसकी जगह पे जो हमारा क्या हेलोजन होता है वो हेलोजन आ जाता है, तो इसलिए एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। तो इसको हम एल्किल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है CnH2n प्लस 1, प्लस इसमें एक वो हेलोजन जुड़ जाता है
तो इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो अब हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग डालते हैं हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण सबसे पहले हैलोजन की संख्या के आधार पर होता है। हैलोजन हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो अगर मान लो कोई भी एल्किल ग्रुप है, अगर उससे एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप से एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको हम मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। मोनो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसको हिंदी में लिखते हैं ऐसे, मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब अगर कोई भी एल्किल ग्रुप है, आर एल्किल ग्रुप, तो अगर उससे एक हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको हम मोनो हेलो एल्किन कहते हैं। अगर बात करें कि दो अगर दो एल्किल ग्रुप हैं तो उनसे एक एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। अगर मान लो कोई भी जो हमारा एल्किन है, अगर उससे दो हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको हम डाई हेलो एल्किन कहते हैं। हेलो एल्किन। तो इसको हिंदी में लिखते हैं डाई हेलो एल्केन कहते हैं। अगर अगर किसी भी एल्किल ग्रुप से तीन हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। अगर किसी भी एल्किल ग्रुप से तीन हैलोजन जुड़ा होता है तो उसको हम ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। अगर इसी प्रकार किसी भी एल्किल ग्रुप से अगर चार हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको हम टेट्रा हेलो एल्केन कहेंगे। अगर चार से ज़्यादा जुड़ा है तो उसके लिए डायरेक्ट हम पॉली हेलो एल्केन बोल देंगे। तो अब अगर किसी भी श्रृंखला से, मान लो कोई भी श्रृंखला है, जैसे मैं मान लेता हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अगर इससे दो हैलोजन जुड़े होंगे तो इसको हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। अगर किसी भी श्रृंखला से एक ही कार्बन पर दो हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसको हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। जैम की फुल फॉर्म होती है जेमिनल, तो उसको हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अगर किसी भी श्रृंखला से जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अगर इसके अगल बगल में दो हैलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको हम कहते हैं बेसिनल। क्या कहते हैं? बेसिनल बेसिनल डाई हैलाइड। इसको हम बेसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। अब दूसरी तरीके का वर्गीकरण देखते हैं। हमारी दूसरी हेडिंग है हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर सबसे पहले हमने
हेलोजन की संख्या के हेलोजन की संख्या के आधार पर देख लिया। अब उसके बाद हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हम हेलो एल्केन का वर्गीकरण देखेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम अगर मान लो कोई भी श्रृंखला मान लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, हेलोजन। तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर मान लो किसी भी कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो अगर वो कार्बन एक कार्बन को छूती है तो उसको हम 1 डिग्री हैलाइड कहते हैं। 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड कहते हैं, या इसको हम नॉर्मल श्रृंखला कहते हैं, मतलब साधारण। तो इसको हम N से लिख देते हैं। अगर कोई भी श्रृंखला है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, हेलोजन। अगर जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन परमाणु दो कार्बन को छू रहा है, जैसे इससे जुड़ा हुआ है तो ये एक तो इसको छू रहा है और दूसरा इसको छू रहा है, तो इसको हम 2 डिग्री हैलाइड कहेंगे। 2 डिग्री हैलाइड, या इसको हम कहेंगे द्वितीयक हैलाइड, द्वितीयक या सेकेंडरी, द्वितीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड कहेंगे। आप तीसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, हेलोजन। अगर जिस कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु को छू रहा है, तो उसको हम 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। 3 डिग्री हैलाइड, हैलाइड। जैसे ये अब दिख रहा है, इससे जो हमारा हेलोजन है वो जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन 3 को छू रहा है, एक तो इसको छू रहा है और एक इसको छू रहा है और एक इसको छू रहा है, तो उसको हम 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, या इसको हम इंग्लिश में टर्सरी बोलते हैं। टर्सरी हैलाइड, टर्सरी हैलाइड बोलते हैं इसको। तो हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर सिर्फ ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला नॉर्मल, मतलब साधारण श्रृंखला, दूसरा द्वितीयक हैलाइड, तीसरा टर्शियरी हैलाइड। अब हमारा जो तीसरा वर्गीकरण है वो है हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर हमारा तीसरा है हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या है हमारा? हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। तो सबसे पहला है एलाइलिक हैलाइड। सबसे पहला है एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसको डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं, इसकी थ्योरी नहीं लिखेंगे। तो उदाहरण के लिए हम उदाहरण के लिए एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, हेलोजन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हेलोजन है वो अगर जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर उसका संकरण sp3 है और तथा sp3 के बाद अगर उससे अगली कार्बन का संकरण sp2 है, तो वो एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। अब संकरण क्या होता है, तो संकरण की बात करते हैं।
तो मान लो CH4 है, CH4 एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कुछ। अब इसमें चार चार बंध बन रहे हैं, तो हम प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा बंध। तो इसमें चार सिग्मा बंध है, एक एक दो तीन चार, चार सिग्मा बंध है। तो एस इसमें संकरण हो गया sp3। अब sp3 कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारा s है उसका सिर्फ एक ऑर्बिट होता है और p के तीन ऑर्बिट होते हैं, तो इसलिए इसमें sp3 संकट हो गया। अब जैसे इसका sp3 संकट कैसे हुआ, तो जो हमारा जो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम खोल के लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH H और हेलोजन। तो जब हमारा जो कार्बन है वो चार सिंगल बंद बना रहा है, मतलब एकल बंद बना रहा है। तो एक ये सिग्मा बंद हो गया, एक ये सिग्मा बंद हो गया, एक ये सिग्मा बंद हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे संकट कौन सा हुआ? sp3। अब इसके बाद जो कार्बन आएगा इसका संकट sp2 होना चाहिए। अब इसका sp2 कैसे होगा? जो ये हाइड्रोजन में यहाँ से हटा के इस प्रकार से जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। तो एक तो सिग्मा बंद ये हो गया क्योंकि ये इसके साथ बंद बना रहा है, तो एक सिग्मा बंद ये हो गया और एक सिग्मा बंद ये हो गया, तो दो हो गए। अब उसके बाद अगर कोई भी कार्बन है तो दो बंद बना रहा है, तो उसमें से सिर्फ एक सिग्मा बंद होगा। दो या तीन बंद बना रहा है तो उसमें सिर्फ एक सिग्मा बंद होगा और बाकी और पाई बंद होंगे। तो एक सिग्मा, तो इसके कितने सिग्मा बंद हुए? तीन। तो एक दो तीन, तो तीन सिग्मा बंद हुए, इसका मतलब sp2, एक s दो p, तीन हो गए, तो sp2। इसी को हम कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो अगर इसके बारे में लिखना था तो क्या लिखोगे? हैलोजन परमाणु sp3 कार्बन से संबंधित होता है जो sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है। तो इसमें जो हैलोजन है वो इस कार्बन से जुड़ा है। अगर आपको नहीं पता तो ये क्या है, मतलब इसके जितने भी कोने होते हैं उन सभी पर कार्बन जुड़ा होता है। यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। तो इसको हम बंद श्रृंखला बोलते हैं, इसको साइक्लो कहते हैं, बंद श्रृंखला बोलते हैं। तो हमारा एलोजन है तो इस कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर ये कार्बन है। अब ये कार्बन कितने से जुड़ा है, कितने बंद बना रही है? एक तो ये बंद बना रहा है, एक ये बंद बना रहा है, एक ये बंद हो रहा है। तो कार्बन हमेशा चार बंद बनाती है, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो कार्बन ने चार सिंगल बॉन्ड बनाए, चार सिग्मा बंद बनाए, तो इसका मतलब यहाँ पे संकट कौन सा हो गया? sp3। अब उसके बाद इससे अगला जो कार्बन है उसका संकट sp2 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक कार्बन आएगा तो इसका संकट sp2 होना चाहिए। तो एक तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद ये डबल बॉन्ड है तो इस एक सिग्मा बंद इसमें आ जाएगा। तो कार्बन ने यहाँ पे कितने बंद बनाए? दो तो ये, एक ये, तो एक बंद कम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो अब इसका संकट sp2 हुआ कि नहीं, तो देखते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिर्फ एक सिग्मा बंद होगा, उसका एक सिग्मा बंद ये है और एक सिग्मा बंद ये है, तो इसका संकट हो गया sp2। तो ये एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अब मान लो अगर तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। हेलोजन की जगह पे हमने क्लोरीन को ले लिया क्योंकि हेलोजन हमारे कौन कौन से होते हैं? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, चार हमारे हेलोजन होते हैं। तो चार में से हमने क्लोरीन को ले लिया। अब यहाँ से हमने हेलोजन या क्लोरीन को जोड़ दिया। अब क्लोरीन हेलोजन है तो इसके बाद ये कौन सा बंध बना रहा है? ये सारे जो कार्बन है ये सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसका संकट sp3 है। उसके बाद इससे अगला कार्बन, ये कार्बन जो है वो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा यहाँ पे होगा और जो हाइड्रोजन है एक सिग्मा यहाँ पे होगा, तो इसका संकट sp2 है, इसका संकट sp2 है।
तो ये वाली पूरी थ्योरी फॉलो फॉलो हो गई। अब सिर्फ हम इतने को ही हम सिर्फ एलाइलिक बोलेंगे। उसके बाद जो अलग से जुड़ा होता है उसको हम अलग ग्रुप मानते हैं, मेथिल, एथिल या प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी अलग से जो कितने कार्बन होते हैं उन सबको गिन के तो उनको अलग से ग्रुप मानते हैं। तो अगर इसका नाम हम लिखना चाहें, इसको क्या लिखेगा? सबसे पहले इतने का नाम होगा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड एलाइलिक हैलाइड। अब इतने को हम लिखेंगे मैथिल, तो इस पूरी का नाम हो गया मैथिल एलाइलिक हैलाइड। याद रखना, सिर्फ हम इतने को ही कहेंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड डबल सी एच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड हेलोजन। सिर्फ हम इतने को ही कहेंगे कि ये एलाइलिक हैलाइड है। उसके बाद अलग से यहाँ पे जो भी श्रृंखला जुड़ी होगी तो उसको हम अलग से नाम देंगे। अब दूसरा प्रकार आता है हमारा बाइनेलिक हैलाइड। कौन सा? बाइनेलिक हैलाइड। अब जो हमारा बाइनेलिक हैलाइड है वो क्या होता है, तो इसको भी सिर्फ डायरेक्ट उदाहरण से समझते हैं हम, डायरेक्ट उदाहरण से। तो सबसे पहले पहला उदाहरण हम लेते हैं इसके लिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हेलोजन। अब इसकी थ्योरी क्या कहती है? इसकी थ्योरी कहती है कि जो हमारा हेलोजन है उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होना चाहिए जिसका संकरण sp2 हो। तो जो हमारा हेलोजन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका संकरण sp2 होना चाहिए, तभी जो हमारा बाइनेलिक हैलाइड कहलाएगा। तो इस देखते हैं, सबसे पहले ये इसके साथ डबल बॉन्ड हो रहा है तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा, उसका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा यहाँ पे, उसका एक हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एक सिग्मा यहाँ पे, तो इसका संकरण हो गया टोटल 3 सिग्मा हो गए, तो इसका संकरण sp2 हो गया। इसका संकरण कौन सा हो गया? sp2 संकरण हो गया। तो इसी को बाइनेलिक हैलाइड बोलते हैं। तो इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं यहीं पे। दूसरा यहाँ पे हेलोजन जोड़ देते हैं। तो जो हेलोजन जुड़ा है किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है? इससे जुड़ा है, तो इसका संकरण sp2 होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन है, एक एक बंद यहाँ पे, तो एक सिग्मा यहाँ पे, ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है तो एक सिग्मा यहाँ पे होगा और एक सिग्मा यहाँ पे होगा। कार्बन 4 ही बंद बनाता है तो 2 यहाँ पे बना लिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 4 हो गए। तो इसमें सिर्फ 3 सिग्मा बंद है तो इसका संकरण हो गया sp2। तो इसी को हम बाइनेलिक हैलाइड बोलते हैं। अगर इसके बारे में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं हेलोजन परमाणु सीधा sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है तो उसी को हम बाइनेलिक हैलाइड बोलते हैं। तो अब इसका जो हमारा तीसरा होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड क्या होता है, तो इसको भी डायरेक्ट उदाहरण से समझते हैं हम। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। तो इसको समझते हैं, ये क्या होता है? ये होता है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? जो हमारा मतलब बंद श्रृंखला बनाता है, तथा बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। मतलब जो बंद श्रृंखला होती है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं तो उसी को वो बेंजीन बन जाता है। एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे मान लो, एक यहाँ पे मान लो, मतलब कहीं भी सिर्फ 3 बॉन्ड देने हैं, एक छोड़ के डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सिंगल बॉन्ड को छोड़ के डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसी को हम बेंजीन कहते हैं। अब जो हमारा एरिल हैलाइड होता है वो हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होता है। अगर जो हमारा हेलोजन है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा तो वो हमारा एरिल हैलाइड कहलाएगा। तो ये बेंजीन अगर यहाँ पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये हमारा एरिल हैलाइड कहलाएगा। जो एरिल हैलाइड है वो कुछ कुछ इससे मैच करता है बाइनेलिक हैलाइड से। क्यों? क्योंकि इसकी जो थ्योरी थी, इसका था जो हेलोजन परमाणु होता है, हाँ याद रखना, ये वो नहीं होगा, ये बेंजीन नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है।
इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, और बेंजीन बनाने के लिए 3 डबल बॉन्ड की ज़रूरत होती है। तो इसकी थ्योरी इससे मैच करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हेलोजन परमाणु होता है वो ऐसी कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp2 होता है। उसी प्रकार इसका भी यही है कि जो हमारा हेलोजन है ऐसी कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका संकरण sp2 है। यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 यहाँ हो गए, 1 और 1 4, टोटल 4 बॉन्ड हो गए। तो इस 4 बंद है तो इसमें सिर्फ एक सिग्मा होगा, इसमें एक सिग्मा, इसमें एक सिग्मा, तो कितने 3 सिग्मा होगा। तो इसका मतलब इसमें भी sp2 संकरण, इसमें भी sp2 संकरण। तो इसकी भी इससे ये इससे मिलता जुलता होता है। इसकी थ्योरी होती है कि हेलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो sp2 से संकरित होता है, और इसमें भी ऐसा ही है, जो हेलोजन परमाणु है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 संकरण करता है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये बेंजीन के साथ होता है, ये सिर्फ बंद श्रृंखला के साथ होता है। जो हमारा चौथा टाइप है वो है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? बेंजाइलिक, बेंज से ही समझ में आ रहा है, इसमें बेंजीन तो जरूर होगी। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, इसमें जो बेंजीन होती है हमारी, ये रही बेंजीन, तो इससे एक कार्बन जुड़ा होता है, उससे हेलोजन जुड़ा होता है। मतलब जो हेलोजन है वो हमारा वो बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता है, वो किसी कार्बनिक संपर्क में होता है, और जो कार्बन है वो बेंजीन के संपर्क में होती है। तो इसके थ्योरी हो, इसके बारे में अगर आप लिखना चाहो, जो हमारा हेलोजन परमाणु है sp3 कार्बन से जुड़ा होता है जो सीधी बेंजीन रिंग से संबंधित होती है। इसकी जो बेंजाइलिक है वो हमारा वो एलाइलिक से मैच करता है, क्योंकि उसकी थ्योरी थी कि जो हमारा कार्बन पर जो हेलोजन परमाणु है वो sp3 कार्बन से संबंधित होता है, जो sp2 कार्बन से, मतलब जो हमारा हेलोजन परमाणु है sp3 कार्बन से संबंधित होता है जो sp2 कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसी में भी ऐसा ही होता है। तो जो हमारा हेलोजन परमाणु है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसका जो संकरण है वो sp3 है, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड ही है, एक सिंगल बॉन्ड ही है, और 2 हाइड्रोजन। इसको अगर मैं हटा के ऐसा ऊपर नीचे लिख दूं तो इसके ये 4 बंद बन गए, 4 सिंगल बंद बन गए, तो इसका मतलब 4 सिग्मा हो गए, तो इसका संकरण sp3 हो गया। उसके बाद ये जिससे जुड़ा है उसका संकरण sp2 होगा। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ। ये रही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, तो CH2 सिंगल बॉन्ड हेलोजन। तो जो हमारा हेलोजन है वो इससे जुड़ा हुआ है, और इसका संकरण हमारा sp3। अब जो ये कार्बन परमाणु है ये इससे जुड़ा हुआ है, तो इसका संकरण sp2 होगा, क्योंकि ये इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब इसमें एक सिग्मा बंद होगा, एक सिग्मा बंद ही है, एक सिग्मा बंद ही है, तो टोटल 3 सिग्मा बंद हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पे sp2 संकरण है। बस बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में अंतर इतना है कि इसमें बेंजीन से संबंधित होता है, लेकिन उसमें बेंजीन नहीं होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम एल्किल हैलाइड के सामान्य नामकरण के बारे में बात करेंगे।